नीलू चेक करी कि नक्श ने सुसु तो नहीं की है, पर अभी सुसु नहीं की है। पानी की बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब भी हम मार्केट आते हैं तो सीनू बिना पार्क हुए तो जाती ही नहीं है। बुगला तो बीमारी है। हाँ, दमा की है। बच्चों में दमा होता है ना। हाँ गाइस, अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इमली कैसी लगी। हेलो फ्रेंड्स, जब आपने मेरा वीडियो चला लिया तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। कैसे हो आप? आए हो आप स्वस्थ और मस्त होंगे। नक्श को मैं लेके वीडियो बना रही हूँ। नक्श भी हमारा फेमस होना चाहता है। ये बोला था कि मुझे बड़ी मम्मी मुझे फेमस करो, इसलिए मैं नक्श को लेके ही वीडियो बना रही हूँ। तो हमारे नक्श का बचपन से लेके अब तक 1.5 महीने का हो चुका, तो 1.5 महीने का हर ब्लॉग आया। तो गाइज आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग और कहते रहिए कि हमारा नक्श कितना चेंज हुआ और कितना चेंज नहीं हुआ। अभी फिर से सो चुका है ये। तो गाइस जब हम चलेंगे हमारे पहले वाले घर पे, यानी कि हम जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे अब हमारे अनाज की भुस्सी वगैरह भरते हैं, तो हमने उसको खाली किया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने कमरे को कैसे खाली किया। और ये नक्श को दे देते हैं इसकी मम्मा को। ये देखो नीलू यहाँ पे आराम से सोफे पे बैठी हुई है, तो नक्श को पकड़ा देते हैं। ये लीजिए, धूप में लेके बैठेंगे। अब इसको थोड़ी सी देर नक्श को धूप खिलाएंगे, तो इसलिए धूप में बैठी है नीलू। तो नक्श को भी धूप में ही रखेंगे। नीलू चेक करी कि नक्श ने सुसु तो नहीं की है, पर अभी सुसु नहीं की है। चलते हैं हम दूसरे वाले घर पे। गाइस जब हम आ चुके हैं हमारे पहले वाले घर पे, तो देखो हमारे पहले वाले घर पे पहले हम रहते थे, जब इसकी बहुत अच्छी सी साफ सफाई बहुत ही केयर करके रखते थे। अब हम यहाँ रहते नहीं, तो हमने हमारी भैंस का जो गोबर है वो यहाँ डालते हैं। रेवड़ी है इसको हम तो गाइस रेवड़ी बोलते हैं। और इधर हम लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं, क्योंकि हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो लकड़ियों की जरूरत होती है जहाँ। और इधर हमारी भैंस का जो गोबर था उसे कुंडे यानी कि गोबर की थापड़ियाँ बना रखी है। तो हमने इधर धान लगा रखी है इनकी, तो जब हमें ज़रूरत होती है जब हम इधर से ले जाते हैं। अब इसको खोलती हूँ। ये हमारा पहले वाला गेट है। देखो गेट भी कैसा था पहले के टाइम के, गेट वगैरह भी। और ये देखो ये हमारा अंदर से पूरा मकान। तो हमारे यहाँ पे पहले भी छत नहीं थी, ये ऊपर से बिल्कुल खुला ही था। और बस इन दोनों कमरों पे सिर्फ छत है और इधर उधर छत नहीं है। तो हमारे इस घर को छोड़ने का कारण यही था, क्योंकि बारिश का पानी पूरा नीचे आता था। अब देखो उस दिन आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, हमने इसको खाली किया। तो देखो गाइस हमने इसको अच्छे से पूरी तरह से खाली कर दिया। इसमें अनाज वगैरह भरा था और अनाज की भुस्सी थी, उसे पूरे को साफ कर दिया है। कमरा तो गाइस बहुत बड़ा है। हमारे पहले वाले मकान जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ तो छोटे छोटे रूम है, लेकिन ये पहले वाले मकान के तो रूम भी बहुत ही बड़े बड़े हैं। और यहाँ ताग वगैरह है। बदबू सी आ रही बहुत दिनों बाद धोए इसलिए इसमें, क्योंकि अनाज की भुस्सी थी ना इसमें, इसलिए। और ये देखो ये वाला रूम तो पूरा भरा हुआ है ये देखो। और ये तो खुल भी नहीं रहा, इतना भर दिया इसको। सब देखो ठोक ठोक के भरा है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो पूरे अनाज की भुस्सी की बोरे इसमें भर दिए, पूरा भर दिए इसको। तो देखो चारों तरफ से देखो जाले भी आ रहे हैं ऊपर। गाइस नल आ चुका, तो मैं यहाँ पे पाइप लेने के लिए आई थी, क्योंकि इस पाइप से यहाँ रूम को धोया गया था। तो इस पाइप को, घर के पाइप को यहाँ पे लिया है, तो मैं इस पाइप को लेके जाऊंगी अब वापस घर पे। पहले इसको जुड़ देती हूँ मैं। और वो इनको भी धो दिया गया। धोने के बाद कोई सी भी चीज़ अगर अपन उसकी कदर करें और सुरक्षित रखें तो बहुत अच्छी रहती है। धोने के बाद बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो गए, सफेद सफेद कलर का हो गया है ये। चलते उठा के पाइप लेके चलती हूँ मैं घर पे। ये देखो इसको पूरे को खांकले में कर दिया। इसको पहले घर जाते ही धोना पड़ेगा मेरे को, फिर पानी बनने में आएगा। तो आ जाओ चलते हैं। अब मैं आ चुकी हूँ घर पर। मैंने पाइप को यहाँ पे पटक दिया। अब इस पाइप को पहले धोऊंगी, क्योंकि पूरा गंदा हो रहा है ना, तो इसको पहले धो लेते हैं, उसके बाद इससे पानी भरेंगे। तो कितनी स्पीड से जाएगा पानी। अब पाइप लग रहा है ना, जा गंदा है। पाइप इसमें लगने वाला है। हाँ इसमें लगाएंगे अभी। पहले धो तो लो अच्छे से। पाइप लगा लो, पाइप से धो लेना फिर। अब मैं पाइप को लगा लेती हूँ इसके अंदर, फिर पाइप को ही पाइप से धो लूंगी। अच्छे से लगा लेती हूँ। ये देखो इसके और तो कुछ भी नहीं था, बस खांकला ही था, वो लगा हुआ था। तो अभी से धो लेती हूँ, पूरे खांकले को हटा देती हूँ। बाथरूम में भी आज ना वहाँ से पहले वाले घर से मिट्टी मिट्टी कर दी है बाथरूम में लाके, क्योंकि चप्पल पहन के अंदर चल गई बाहर की, तो पूरा बाथरूम में वो भी गंदा हो चुका है। और इधर लेटरिन में भी लेटरिन की चप्पल पहन के नहीं गए, इधर लेटरिन के अंदर भी पूरी गंदगी कर दी है। पंखा ऑन कर देती हूँ। पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है बाथरूम में भी। पाइप को धोने के बाद अब मैं पानी भरने लग गई हूँ। हमें पानी ज्यादा ही भर के रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पानी की बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि एक ही दिन पानी आता है और दूसरे दिन नल नहीं आता, इसलिए हमें स्टोर करके रखना होता है। तो हम सभी बर्तनों को पानी से भर के रखते हैं। पीने का ज्यादा भरते हैं
और देखो नीचे ये बड़ी वाली स्टील की टंकी, इसे भी पीने के लिए भरते हैं। ऊपर ये सभी बर्तनों को भरेंगे। यहाँ तक कि हम छोटी छोटी डोलची वगैरह होती है उन्हें भी भर के रख लेते, ताकि हमारे पीने का पानी कम नहीं हो, क्योंकि कम पड़ जाता है तो फिर हमें टैंक लाना पड़ता है और हमें वो टैंक का पानी भी अच्छा नहीं लगता। या फिर जिसके ज्यादा होता है ना, मतलब टैंक जिसके ज्यादा टैंक बड़ा टैंक होता है ना, हम उनके से पानी पीने का भर के लाते हैं, फिर वो भी रोज रोज नहीं डालते। इसलिए गाइस हमें खुद का काम खुद ही करते हैं, यानी कि हमें खुद ही पहले से अच्छे से सावधानी से चलते हैं कि हम पूरा अच्छे से पानी भर ले। तो आज ना लाए तो हम पूरे पानी को अच्छे से भरेंगे, क्योंकि गाइस गांव के अंदर तो होती है पानी की प्रॉब्लम, अभी शहरों में तो नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो डेली पानी आता है और हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 ही घंटे नलाएगा, 1 घंटे बाद पानी बंद हो जाएगा। अब ये तो भर चुका है, कैंपर है उसे तो मैंने भर लिया है। अब इसको ढक के रख देती हूँ। ऊपर वाला चरा वो भरने लग गई हूँ, ताकि ये भी स्टोर हो जाए। मैं आज हमारी सिर्फ पानी शाम तक तो ये काफ़ी होता है, फिर सुबह ही है, फिर दिन में और शाम में, फिर कल नहीं परसों के दिन तो वापस से नल आ जाएगा, फिर हम इसमें से भी ले लेते हैं पीने के लिए पानी। दोस्तों मैं छत पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे आके मैंने बर्तनों को साफ कर लिया। मैं साबुन भी नीचे से लाई थी, क्योंकि आज ऊपर का साबुन खत्म हो चुका है, तो मैंने दोनों चरियों को मांज लिया। यहाँ पे पानी भरूंगी, क्योंकि आज मैंने कहा था ना अभी नीचे वीडियो में पानी नहीं आता, तो हम ऊपर खाना बनाते हैं ना, तो हमें ऊपर का पानी भी भर के रखना था, इसलिए हम दोनों को भर के रखेंगे। फिर यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना, तो नीचे से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के यहाँ बना लेते हैं और यहाँ के यहाँ बना के फिर फ्री हो जाते हैं। दोस्तों आजकल सर्दी ने भी अपना ठहर का दिखाई दिया, तो मैंने देखो सीनू की, जियांसी के, सभी के, मतलब तीनों बच्चों के कपड़े मैंने सर्दी के धो दिए। ये देखो जर्सी है, ये हल्की सर्दी में पहना सकते, इसलिए मैंने सभी कपड़ों को यहाँ पे धो दिया। और हमारे कपड़े भी इधर सूखे हुए हैं। हमारी इतनी सी जगह हम यहीं पे कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि इधर तो सूखते नहीं, धूप कम आती है, इसलिए, क्योंकि सोनल प्लेट की वजह से धूप भी नहीं आती है। ये भर चुका, पानी भर गया। अभी तो रसोई की टंकी में लगा हुआ है पानी, क्योंकि किचन की टंकी है ना वो खाली हो चुकी थी, तो पहले उसे भरेंगे, फिर उसके बाद में भरेंगे हम लेटरिन बाथरूम की। हम इनको ढकने के लिए कुछ लाती हूँ ढूंढ के। ये तख्ता है, भर भी गई गाइस, देखो टंकी भर चुकी है। टंकी भर गई, पानी देखो बाहर आ चुका है। जब हम नीचे रहते हैं तो हमें बताऊँ कहाँ से पता चलता है, हम इधर नीचे से हम इस जंगले में से देखते हैं कि पानी भरा या नहीं भरा, तो हम देखते हैं तो हमें दिख जाता है कि पानी भर गया है। अब चला देती हूँ बड़ी टंकियों में, यानी कि लेटरिन बाथरूम की, तो मैंने किचन की बंद कर दी है। अभी गीला है, गीला हो जाएगा गाइस। सर्दी के अंदर तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, जब यहाँ पे गीला होगा तो सूखता ही नहीं है, बच्चे भी यहीं खेलेंगे। और इस बार तो नक्श भी छोटा, तो वो यह मतलब खेलेगा तो गीले में रहेगा, तो हम इसे इतना भरेंगे नहीं, कम कम ही भरेंगे, ताकि गीला नहीं हो और हमारे बच्चे आराम से खेल ले। नीचे चलते हैं, अब हो गए यहाँ का काम। घर से हम निकल चुके हैं और मार्केट से सब्जी ली थी, तो सब्जी को हमने डिक्की में रख दी। अब आप पहुंचे पार्क में, क्योंकि सीनू बोल रही थी पार्क लेके चलो, तो देखो ये खुद ही उतरने लग गई। जब भी हम मार्केट आते हैं तो सीनू बिना पार्क हुए तो जाती ही नहीं है। सीनू पार्क में आना इसलिए पसंद करती है गाइस, यहाँ पे झूला झूलती है, स्लाइड पे स्लिप होना बहुत ही पसंद है, क्योंकि हमारे घर पे तो ये सब चीजें होती नहीं, तो बच्चे बोर भी होने लग जाते हैं। तो जब भी हम मार्केट की तरफ आते हैं तो हमें पहले सीनू नहीं बेटे, करंट आ जाएगा। चलो, तो ये आते ही पहले ही बोल देती है। जब हम मार्केट आए तो ऐसे बोली पार्क भी जाऊंगी, तो हम इसे लेके आए। देखो हमें छोड़ के खुद ही जाए जा रही है आगे, पता नहीं ऊपर क्या देख रही, भग गई। और आज गाइस इसने ये यूनिफॉर्म पहन रखी ना, गर्मी की थी, पर इसने मुझे बोला कि मुझे तो आज यही कपड़े पहनने, तो इसने मैंने इनर पहना है कि इसे ऊपर से पहना थी, क्योंकि अभी सर्दी हो रही है ना, तो सर्दी की वजह से इसे ठंड लगेगी। बुगला तो बीमारी है, हाँ दमा की है, बच्चों में दमा होता है ना। हाँ तो वो 14 साल तक होगी ना, जब तक रहती, बताया, क्योंकि हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया था इसे, तो उन्होंने कहा कि तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ 14 साल तक ही रहेगी। पर गाय 14 साल भी ऐसे ही नहीं निकलेंगे, बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल से निकलेंगे, क्योंकि सर्दी स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले इसके एक बार तो हो चुकी, तो हम इसको दिखा के लाए। बहुत ही परेशान है, इसकी जो सांसें है ना वो बिल्कुल ऐसे जोर जोर से सांसें लेने लग जाती है। सीधे अब ऊपर मुँह करके क्यों चल रही है, ऊपर मुँह करके चल रही है बेटा, ऊपर थोड़ी देखना है, नीचे भी तो देखना। बारिश की वजह से देखो यहाँ पे कितना पानी हो गया ना, ये पानी होता ना जब ज्यादा बारिश होती है तो पूरी जगह पे हो जाता है पानी, इधर से उधर उतर जाता है। जब तो खांजी है, खांजी जम रही है यहाँ पे। सीनू किधर जा रहे हो? ये बारिश के पानी की वजह से देखो पेड़ भी टूट के गिर गया, अपन तो बहुत टाइम हो गया पनकाए हुए। ये देखो उधर से टूट गया और वो भग गई सीनू, तो अब वो कहीं नहीं रुकेगी, सिर्फ अपनी ही मंजिल पे जाके रुकेगी। उसकी मंजिल है स्लाइड और झूला, तो वो सबसे पहले किसको चूज करेगी? उस स्लाइड को ही करेगी, तो वो वहीं जा रही है। तो अब अपन भी इधर से यू टर्न ले लेते हैं। गाइस इस पार्क के अंदर बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना एक इमली का पेड़ है, तो वहां से इमली तोड़ के खाएंगे। ये देखो कितना बड़ा इमली का पेड़ है, कितनी सारी इमली आई हुई नीचे नीचे से, तो बच्चे ना तोड़ के खा जाते हैं। अब मैं इसको बताऊं कैसे तोड़ेंगे? पत्थर की, लकड़ी की, जो कुछ मिलेगा हम उसकी दे दे के इसको तोड़ेंगे ताकि इमली नीचे गिर जाए। ऊपर वाले तो बहुत ही सारी आ रही है, ऊपर ऊपर तो
सीनू जा भी पहुंची, देखो सीनू जाके पहुंच चुकी है, बैठ चुकी है अब स्लाइड पे। ये खुद ही आ गए नीचे। पता नहीं आज बुड्ढे में क्या किया था, बुड्ढा पूरा फैला हुआ है। सीनू क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ रुक जा, इमली खाने के लिए बोल दिया। सीनू क्या हुआ? इमली खाऊंगा। देखो गाइस इधर उंगली करके बता रही मैं तो इमली खाऊं। अब इमली कौन तोड़ेगा? मैं तो नहीं तोड़ूंगी, सीना तोड़ेगी। सीना कैसे तोड़ेंगे? देखो चढ़ेगी चढ़ेगी, देखो देखो ये डरती नहीं है कि अपने लग जाएगी। नहीं भाई हम तो चढ़ेंगे। गोदी आ जाओ, डैडी को बोल दो, चलो एक बार बोल दो, पापा को बोल दो। कौन तोड़ेगा? चलो तोड़ो, आ जाएगी क्या? पापा तोड़ेंगे बेटा, पापा इमली गिर जाएगी। देखो चढ़ गई ऊपर ही। मेरे पास आओ। थैंक यू। गाइस हम लोग ना हमारे घर पे मारवाड़ी बोलते, मतलब देसी लैंग्वेज बोलते, पर हमारी सीनू एक ऐसी शख्स है जो हिंदी बोलती है। इमली, अरे वो मिल भी गई इसको। कहाँ से मिली? एक और जो हमारी जानसी ना वो भी है ना मारवाड़ी लैंग्वेज बोलती है, रौनक भी मारवाड़ी बोलता है। लेकिन सीनू ने पता नहीं हमारी कहाँ से सीख गई। हम वीडियो वगैरह बनाते तो हम बोलते ना तो ये हमारी सीख जाती है, तो इसे कुछ कुछ वर्ड तो आने भी लग गए। और इसकी दादी और इसकी दद्दू है ना वो हंसी करते हैं जब ये हिंदी बोलती ना, जब हंसते हैं कि भाई ये तो हमारे ना मैडम बनेगी। मैडम क्या बनेगी सीनू? गाइस अब हम खराएंगे इमली, तो मेरे से तो होगा नहीं काम, तो मेरे हस्बैंड करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे तोड़ेंगे वो। गाइस देखो मेरे पति चढ़ रहे हैं इस पे चढ़ के फिर खराएंगे इमली को। और लकड़ी भी मिल गई। लकड़ी के लिए तो आया था मैं। हाँ लकड़ी के लिए तो आया था। अच्छा लकड़ी के लिए आए थे क्या? तो लकड़ी मिल गई। इससे तोड़ोगे? हाँ आ जाओ इधर। अब इधर आ जाओ। मेरे को बोल रहे इधर आ जाओ। अब देखते हैं कितनी सारी इमलियाँ तोड़ते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ले लिए पोजीशन। ये कहाँ कितनी गिरी है? एक गिरी है क्या? अच्छा एक तो गिर गई, ये उठा भी रहे हैं उसको और लकड़ी भी उठा रहे हैं। भाई अपनी बेटी के लिए तो करना ही पड़ेगा, और ये तो जिद करेगी। ये अब देखो कितनी स्पीड से गई है। कितनी टूटी, पत्ते ही आए इस बार, तो पत्ते ही आए। हाँ आइए क्या इमली दिखाओ, देखो कितनी तोड़े हो। अभी तो इतनी आई ओ है। यार बहुत, और बहुत अच्छी लगती है खट्टी खट्टी। मैं तो इसका नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। हाँ तो। और आज गाइस पार्क में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सूना सूना सा हो रहा है। बस वो एक भैया है वो झूला झूल रहे हैं और कोई भी नहीं है, वरना इस पार्क में बहुत ही भीड़ रहती थी। ज़्यादातर तो यहाँ पे लेडीज और बच्चे ही आते हैं, ताकि लेडीज इसलिए लेके आती है बच्चों को, यहाँ पे घूमना फिरना हो जाता है ना, इसलिए लेके आते हैं यहाँ पे। अब पता नहीं वो क्या ढूंढने के लिए गए वहाँ पे। वो देखो आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे कितनी दूर, शायद पत्थर ढूंढ रहे होंगे, वहाँ से भी तोड़ेंगे अभी इमली। तोड़ रहे हो क्या? नहीं नहीं वो अपने पास ही आ रहे हैं, इधर से ही तोड़ेंगे। इधर 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 है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या ऊपर देखो कितनी सारी लगी हुई है इमलियाँ पूरी, जो आपको ब्राउन ब्राउन दिख रही है पूरी इमलियाँ ही है ये देखो। फिर से फेंकोगे क्या? ये तेरे तो कहाँ फेंके? ये डंडा तो वापस से ही आ गया नीचे। आइए कि एक और। हो गई यार। हाँ इमली बहुत मोटी हो गई। मोटी हो गई है, मीठी हो गई। ये रही। और ये हमारी छोटी रानी सीनू, कैसे हो? कैसी हो? हंस रही है। कैसी लगी? खा के दिखाओ, खा के दिखाओ, खा के दिखाओ। और हमारी सीनू तो ऐसे ऐसे नहीं करोगे क्या आज? क्यों? करो तो फिर करके दिखाओ। करो, कैसे करते हो? उगेल दी वापस से। क्यों नहीं खा रहे हो? थूक दिया गंदा। ऐसे नहीं करते। देखो अब ज्यादा करेगी बदमाशी। हमारे बहुत ही बदमाश और नटखट है। गाइस अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि इमली कैसी लग रही। मेरे तो ना नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है इससे। इमली खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है बहुत अच्छा? ज्यादा। हाँ तो पत्ते खाने से बढ़ते हैं, इमली के पत्ते खानी चाहिए। खट्टी चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है, हर चीजों से ही। मैं भी सीनू की तरह वापस से उगेल दी हुई से, क्योंकि मुझे सिर्फ ये बाहर का कवर है ना वही अच्छा लग रहा है, अंदर से बुस्सी की तरह लग रहा है मेरे को ये। और पहले बीज खा लिया होगा। हाँ तो बीज क्यों खाते हैं? बीज थोड़ी खाते हैं। अच्छा बीज निकालते हैं क्या? हाँ। अरे वो कहाँ गई? वो वहाँ जाके बैठ गई। गाइस बहुत ही खट्टी है। आपको अगर इमली पसंद है तो प्लीज मेरे से ले लो आप और खा लो। बहुत ही खट्टी लग रही है मुझे। चलते झूला झूलने के लिए। चलो सीनू क्या खाओगे? सीनू मोजी बोल रही है। मोजी? हाँ अच्छा तेज।
सीनू ऐसे बोल रही मोजी और ऊपर से तेज भी खिलाओ इसे। चलो तो फिर भाई मोजी खिलाएंगे। कौन से वाले पे झूलोगे? ए पे पत्थर ही नहीं थे, अगर गिर भी जाए लग जाओगे बेटा। उधर उधर अपन दोनों उधर उधर झूलेंगे। आ जाओ, हमारी समझदार समझ जाती है। मैं भी झूलूंगी ना। मैं भी नहीं। क्यों? देखो खुद ही जंप कर रही है। ये पकड़ो। तेज खिला मैंने। हाँ तेज तेज खिला, मेरे को ऐसे बोल रही है तेज खिला। ये और गाइस आप हमारे वीडियो देखते हो, हमारे सीनू के लिए तो कर दिया करो, कम से कम अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट करा करो ना, है ना सीनू? लाइक करो सीनू, कैसे बोलते हो? वीडियो को लाइक करो। हाँ मजा आ रहा है क्या? कितना? बहुत सारा। मुझे भी झूलना है ना। अब मैं भी झूलूंगी। मैं भी झूल लूं? हाँ मैं भी झूल। वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ तेज खिलाऊं? मैं तो नहीं खिलाऊं, मैं तो मैं झूलूंगी अब। हाँ रोने लग गई। देखो गाइस, इसको मैं झूला नहीं झूला रही ना तो रोने लग गई। तेज खिला, मैं भी झूलूंगी ना। हाँ नहीं खिलाऊंगी बेटा, गिर जाओगे आप, छोटे हो। देखो ऐसे गाइस, ऐसे जिद करती है ये। हाँ देखो पैरों को हिला रही है। मैं झूला दूं? मैं उतर जाऊं? ठीक है तो मैं उतर जाती हूँ। अब सीनू की झूला देती हूँ। और मेरी साड़ी फंस गई। रुको रुको। कितना जोर से? तेज तेज? कितना तेज? ये हाँ मेरे पास तो इमली भी है सीनू, इमली भी है मेरे पास, मैं भी खाऊंगी। हाँ और आज देखो सिर में तेल नहीं डाला है तो ऐसे भूत की तरह हो रही है इसकी पूरी शकल ही। गाइस पार्क में से मस्ती करके उसके बाद हम घर पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे आके मिर्ची काट रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊंगी हरी सब्जी। तो मैंने हरी सब्जी को उबालने के लिए पहले रख गई थी। तो ये उबल चुका है। आलू और पालक है हमारे, तो इसको गाइस ऊबा साग भी बोलते हैं, मतलब खड़ा साग बोलते हैं। तो आज मैं यही सब्जी बनाऊंगी क्योंकि हमारी दीदी की से पालक हम लाए थे तो ये बचा हुआ था। तो हमने सोचा कि चलो इसके है ना आलू पालक ही बना ले। पहले तो सोच रहे थे कि दाल पालक बनाए, फिर उसके बाद किसी ने कहा कि चलो बिल्कुल पालक को पत्थर पे पीस के फिर छोंक लगाते हैं ना, वो वाली सब्जी बनाए, पर वो भी नहीं बनी। जो बनना था वही बना, तो आलू पालक बने। तो ये उबल गया। मैं इसको निचो के फिर इसका पूरा पानी निकालने के बाद इसको छोंकूंगी। तो इसके लिए मैं हरी मिर्ची हरी मिर्ची डालूंगी इसमें। तो हरी मिर्ची काट लेती हूँ। इसमें से मैं थोड़ी सी मिर्ची की ट्रिपोले वो भी निकालूंगी, जिसको ज्यादा खाना था वो डाल के खा लेंगे। तो मैं सभी को बारी बारी करके सभी मिर्चियों को काट लेती हूँ। हमारा चक्कू भी ऐसा हो रहा है गाइस, ये बिल्कुल बूटा सा हो चुका है, कटी नहीं रही इससे मिर्ची अच्छे से। हाँ बेटा ककड़ी, ज्यान सी ककड़ी लेने के लिए आई, मार्केट से लाए थे गाइस ककड़ी मिर्ची। धो के लेना बेटा, ये रही ककड़ी, उधर धो लो आप, धो के फिर कटवा लेना इसको ना और फिर लेना। देखो धोरी कितनी जल्दी है धोती है, टाइम नहीं लगाई धोने में। अच्छे से धो ले बेटा। आधी लेके गई, आधी को रख गई। मिर्चियाँ तो चरखी आने लग गई, अब तो पहले नहीं आती थी पर अब तो देखो इसमें से मतलब खुशबू ही आ रही कि चरखी है ये मिर्ची। तो पहले ही हम लेट हो गए खाना बनाने में। और फिर लहसुन भी मैंने अभी छिला है क्योंकि मैं मार्केट गई ना जब, लहसुन छील के नहीं गई तो मुझे अभी लहसुन छीलना पड़ा। अब मैं इसको छोंक लेती हूँ, इसके लिए तेल निकाल लेती हूँ और फटाफट से खाना बना लेती हूँ। उसके बाद आज पापा को भी लिए भी दलिया वगैरह बनेगा, तो दलिया भी बनाना है क्योंकि आज पापा की ऐसी ड्यूटी हो गई। तो पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए ना दलिया बनाना, तो अभी तक वो काम भी है। और गाइस देखो कल चूरू बनाए थे, चूरू बाटी बनाए थे, तो लड्डू बाटी, तो चूरमा अभी भी बचा हुआ है। खाते ही नहीं, बहुत कम खाते हैं हमारे। पर कल क्या दीदी आई थी ना तो इसलिए फिर बनाना ही था, तो इसलिए हमने बनाया था। तो इसको मैं पहले लहसुन को कूट लेती हूँ। अब जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है, तो मैंने लहसुन को पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, कहाँ रख दिया मैंने लहसुन को। पोगड़ी तो मिल गई। लहसुन महाराज कहाँ गए आप, कहाँ रख दिया मैंने। गाइस इतनी मुश्किल से इतनी जल्दबाजी में तो लहसुन छिला और उस लहसुन को पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मेरे को मिल ही नहीं रहा। ध्यान से लहसुन पता है क्या कहाँ रखा है मैंने? हाँ कहाँ पे? हाँ
इसमें हाँ पागल है तू मेरे से बड़ी पागल है। लहसुन कहाँ रख दिया गाइस, मैंने लहसुन को ना उधर पिल्लर की तरफ रख दिया था, मैं पूरे ढूंढ रही थी लहसुन कहाँ गए, तो ये मिल चुका। मैं इसको अच्छे से कूट लेती हूँ, फिर इसके बाद छौंक लगा दूंगी इसमें। गाइस जल्दबाजी का काम तो ना वास्तव में सही कहें, बड़े बड़े बूढ़े सही कहते हैं कि जल्दबाजी का काम तो शैतान का ही होता है। हाँ पहले लहसुन मत डालना, लेकिन फिर क्या? पहली ट्रिपोली करोगे ना, हाँ फिर पहली ट्रिपोली पकाओ, फिर ट्रिपोली निकालोगे। बेटा टो लहसुन क्यों ट्रिपोली अच्छी नहीं लगेगी मेरे को। मेरे को तो अच्छे लगते हैं लहसुन वाले तो। अच्छा तो जो कर दो तू कर लो, तो कर लो। तेल गर्म हो चुका है कि मैं टेस्टिंग करती हूँ थोड़ी सी। हो चुका। तो लहसुन आज चलो आपके कहने से बनाती हूँ, बाद में डाल दूंगी। तो इसको उठा लेती हूँ, मिर्ची के ट्रिपोली छोंकती हूँ पहले, फिर चिड़ की आवाज आ रही मिर्ची में तो। पूरे मिर्ची के बीज भी डाल दिए मैंने इसमें। मिर्ची के बीज से तो चरखी लगेगी सब्जी, क्योंकि हरी सब्जी में तो चरखी तो होनी चाहिए, चरखी नहीं होगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी हरी सब्जी। अब इसको कुछ समय तक हिला लेते। तो गाइस जब तक हमारी हरी सब्जी बनती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय, मिलती हूँ एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।